जोहार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। और आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में और एक नए क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने जो लास्ट जो क्लास था उसमें हमने खड़िया जनजाति के बारे में देखा। जो हमने 3 वीडियो खड़िया जनजाति को लेके बनाया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि खड़िया जनजाति का बहुत डिमांड था वीडियो के लिए, तो मैंने उसे पूरा किया है। और आज से एक नया टॉपिक होगा जो है झारखंड का इतिहास। ठीक है, झारखंड का इतिहास से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जेपीएससी के लिए हो या जेएसएससी के लिए हो। तो हर एक क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का जो ये झारखंड का इतिहास है उसका शुरुआत हम लोग शुरुआत से करेंगे। जो झारखंड का इतिहास है जहाँ शुरुआत हुआ तो वहाँ से करेंगे, अर्थात साहित्यिक स्रोत से करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। पहला ऑप्शन है कीकट, दूसरा है खुखरा, तीसरा है पुंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, खुखरा। तो खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि महाभारत के रिक्त स्थान पर्व में छोटा नागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला है राजविजय, दूसरा है कर्ण विजय, तीसरा है दिग्विजय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सभी को इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिग्विजय। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दिग्विजय पर्व में छोटे नागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आज का क्लास है वो साहित्यिक स्रोत से है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत से है, माने हमें जो भी झारखंड के लिए झारखंड के इतिहास की जानकारी हमें जो साहित्य के द्वारा प्राप्त हुई है उससे ये आज का क्लास है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है। महाभारत के बारे में आप लोग सभी कोई जानते हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि ये जो हमारा झारखंड है, झारखंड के लिए महाभारत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, झारखंड को क्या कहकर पुकारा गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, पशु भूमि, पहाड़ भूमि, नदी भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पशु भूमि। ठीक है, क्योंकि साहित्य के अनुसार हम लोग देखेंगे तो क्योंकि ये झारखंड जो है वो एक जंगल प्रदेश है। पुराने समय में, प्राचीन काल में और भी अधिक ये जंगल था झारखंड, है ना। झारखंड में बहुत अधिक जंगल पाए जाते थे, पेड़ पौधे पाए जाते थे, वन्य जीव पाए जाते थे। तो इसी के चलते इसको महाभारत में पशु भूमि भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है। किस चीज़ की? तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन देखेंगे, माने इसका लेखक कौन है इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है अबुल फजल, दूसरा है शम्स ए सिराज अफ़ीक, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी और चौथा है अब्दुल हमीद लाहौरी।
तो क्या होगा, इसका लेखक कौन है, इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में हम लोग सभी कोई जानते हैं। ये एक अरबी यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड का उल्लेख, मतलब झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद से आया है? किसकी रचना के अनुसार से? ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे। कबीरदास, सूरदास, रैदास या गुरु नानक। तो ये कहा गया है कि जो भी कविता होंगे या रचना होंगे तो उसमें एक पद में झारखंड शब्द का उल्लेख है, तो वो किसके रचनाओं में ये झारखंड शब्द पाया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा कबीरदास। कबीरदास भी एक महान कवि थे। उसकी कविताओं को बहुत लोगों को पसंद आया है और कई लोग कबीरदास के कविताओं से मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को देख के कई लोग अच्छे कवि भी बन पाए हैं, है ना। तो इसी कबीरदास की एक रचना है, उस पे झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ये एक पुस्तक का नाम है, एक किताब है। तो ये कहा गया कि ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे, बोरमैन, डी.एन. मजुमदार, एस.सी. रॉय और जेम्स डाल्टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं बोरमैन। ठीक है, बोरमैन होंगे इसके लेखक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाएंगे, द कोल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? द कोल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? ये भी एक पुस्तक है, ये भी एक किताब है। तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका ऑप्शन है अमरनाथ दास, गायत्री मुर्मू, डाल्टन और बोरमैन। तो कौन है इसके रचनाकार? तो इसका सही जवाब है डाल्टन, जेम्स डाल्टन इनका पूरा नाम है। ठीक है, जेम्स डाल्टन, द कोल ऑफ छोटानागपुर के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, नाइट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के लेखक कौन है? नाइट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे, एल टिकेल, गोपाल राय, जेम्स डाल्टन या फादर कामिल बुल्के। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एल टिकेल। ठीक है, और ये जो नाइट्स ऑन अ टूर इन मानभूम है, तो मानभूम पहले किसका नाम था? वर्तमान में इसको आजकल धनबाद कहते हैं। तो धनबाद का ही पुराना नाम मानभूम था। तो आज के क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, जो झारखंड के इतिहास से लिया गया था। और ये झारखंड के इतिहास आज से शुरू हुआ है, अब कंटिन्यू रहेगा क्लास हमें सोमवार, मंगलवार और माफ़ कीजिएगा, मंगलवार नहीं, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन आप लोगों को ये वीडियो अवेलेबल होगा। तो आप लोग टाइम से याद ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आज आने वाला है कह के। तो आज की क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेंगे, जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आज के क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग घर में रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।